यूपीएससी कृषि वैकल्पिक पाठ्यक्रम पेपर आई और 2 यूपीएससी परीक्षा के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम की सूची में 48 शामिल हैं, जिनमें से कुछ अर्थशास्त्र, कृषि और मनोविज्ञान हैं। यूपीएससी के लिए कृषि वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस विज्ञान जैसे विषय को समझने और किसानों जैसे कृषि में शामिल लोगों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता है। कृषि वैकल्पिक पाठ्यक्रम में 2 पेपर होते हैं, प्रत्येक 250 अंकों का होता है। यूपीएससी कृषि वैकल्पिक पाठ्यक्रम पेपर 1 पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी मनुष्य के लिए कैसे प्रासंगिक है? प्राकृतिक संसाधन। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का सतत संरक्षण और प्रबंधन। फसल उत्पादन और वितरण के कारकों के रूप में सामाजिक और भौतिक वातावरण। कृषि विज्ञान पर्यावरण संकेतक के रूप में फसल का पैटर्न। पर्यावरण प्रदूषण और मनुष्यों, जानवरों और फसलों के लिए संबंधित खतरे। जलवायु परिवर्तन, इसकी वैश्विक पहल और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव। पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण जीआईएस, भौगोलिक सूचना प्रणाली और आरएस रिमोट सेंसिंग जैसे उन्नत उपकरण। देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसल पैटर्न। फसल पैटर्न पर कम अवधि और उच्च उपज देने वाली किस्में कैसे बदलती हैं? विभिन्न खेती और फसल प्रणाली अवधारणाएं। परिशुद्धता और जैविक खेती। महत्वपूर्ण दलहनों, अनाजों, रेशों, तिलहनों, चीनी, चारा फसलों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रथाओं का पैकेज। प्राकृतिक वन, कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी जैसे विभिन्न प्रकार के वानिकी बागानों का दायरा और महत्वपूर्ण विशेषताएं। वन पौधों का प्रसार। वनों के उत्पाद। कृषि वानिकी और मूल्य संवर्धन। वनों की वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण। मातम। खरपतवारों की विशेषताएं। अन्य फसलों के साथ खरपतवारों का प्रसार और जुड़ा। खरपतवारों का गुणन। रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से खरपतवारों को नियंत्रित करना। मिट्टी। मिट्टी के जैविक, रासायनिक और भौतिक गुण। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। भारत में मिट्टी के प्रकार। मृदा के कार्बनिक और खनिज घटक क्या हैं? मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने में कार्बनिक और खनिज मिट्टी के घटकों की क्या भूमिका है? आवश्यक पौधे पोषक तत्व और अन्य तत्व जो पौधों और मिट्टी में फायदेमंद हैं। मिट्टी की उर्वरता सिद्धांत क्या है? मृदा उर्वरक और मृदा परीक्षण सिफारिशें क्या हैं? एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। जैव उर्वरकों के बारे में सब कुछ। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी। जलमग्न चावल की मिट्टी में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को लागू करना। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पोटेशियम और फास्फोरस का कुशल और प्रभावी उपयोग। समस्या वाली मिट्टी। समस्याग्रस्त मिट्टी को पुनः प्राप्त कैसे करें? कौन से मृदा कारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं? मृदा संरक्षण। वाटरशेड का एकीकृत प्रबंधन। मृदा अपर्दन और इसका प्रबंधन कैसे करें? शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि से जुड़ी समस्याएं। वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन को स्थिर करने के लिए प्रौद्योगिकी। फसल उत्पादन के लिए पानी के उपयोग की दक्षता। सिंचाई शेड्यूलिंग मानदंड। सिंचाई के पानी के लिए अपवाह हानि को कैसे कम किया जाए? वर्षा जल का संचयन। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई। जलभराव वाली मिट्टी की निकासी। सिंचाई के पानी की गुणवत्ता। औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण पैदा करने के लिए पानी और मिट्टी को कैसे प्रभावित करते हैं? भारत की विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं। कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन की विशेषताएं, महत्व और दायरा। कृषि योजना। बजट और संसाधनों का इष्टतम उपयोग। विभिन्न कृषि प्रणालियां और उनके अर्थशास्त्र। विपणन प्रबंधन, विकास और बाजार खुफिया के लिए रणनीतियां। कीमत और उनकी लागत में उतार चढ़ाव।
कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका। सिस्टम और खेती के प्रकार और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक। कृषि मूल्य नीति। फसलों का बीमा। कृषि विस्तार। कृषि विस्तार की भूमिका और महत्व। विस्तार कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन के तरीके। सीमांत छोटे और बड़े किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम। विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने वाले कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की भूमिका। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति स्वसहायता समूह और गैर सरकारी संगठन एनजीओ आधारित दृष्टिकोण। यूपीएससी कृषि वैकल्पिक पाठ्यक्रम पेपर 2। कोशिका। सेल की संरचना। सेल का कार्य। कोशिका चक्र। आनुवंशिक सामग्री का कार्य, संरचना और संश्लेषण। आनुवंशिकता के नियम। क्रोमोसोम की संरचना। क्रोमोसोमल के विपथन। क्रोमोसोमल क्रॉसओवर और लिंकेज। क्रोमोसोमल में पुनर्संयोजन प्रजनन में महत्व। पॉलीप्लोइडी, यूप्लोइड और एन्यूप्लोइड। उत्परिवर्तनों। फसलों के सुधार में उत्परिवर्तन की भूमिका। आनुवंशिकता, बांझपन और असंगति, वर्गीकरण और फसल सुधार में उनका अनुप्रयोग। साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम, सेक्स लिंक्ड, सेक्स प्रभावित और सेक्स सीमित वर्ण। पौधों का प्रजनन। पौधों के प्रजनन का इतिहास। पार करने, स्वप्रत्यारोपण और प्रजनन की तकनीक के तरीके। फसल पौधों की उत्पत्ति, वर्चस्व और विकास, उत्पत्ति का केंद्र। समरूप श्रृंखला कानून। फसल आनुवंशिक संसाधन संरक्षण और इसका उपयोग। पौधों के प्रजनन सिद्धांतों को लागू करना। फसल के पौधों में सुधार। आणविक मार्कर। पौधों में सुधार में आणविक मार्करों का अनुप्रयोग। प्योरलाइन चयन। वंशावली का चयन। बड़े पैमाने पर चयन। बार बार होने वाले चयन। संयोजन क्षमता। पौधों के प्रजनन में संयोजन क्षमता का महत्व। हेटेरोसिस। हेटेरोसिस का शोषण। दैहिक संकरण। कीट प्रतिरोध के लिए प्रजनन। रोग प्रतिरोध के लिए प्रजनन। इंटरजेनेरिक और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की भूमिका। फसलों में सुधार में जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग की भूमिका। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल पौधे। बीज। बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियां। बीज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां। बीज प्रमाणन। बीज का परीक्षण। बीजों का भंडारण। बीज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बीज पंजीकरण। बीज उत्पादन और उनके विपणन के उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका। बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर से संबंधित मुद्दे। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ से संबंधित मुद्दे और वे कृषि को कैसे प्रभावित करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के सिद्धांत। पौधों का पोषण। अवशोषण। स्थानांतरण। पोषक तत्वों का चयापचय। मिट्टी पानी पौधे के बीच संबंध। एंजाइम और पौधे पिगमेंट। प्रकाश संश्लेषण, आधुनिक अवधारणाएं और कारक जो प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अवायवीय और एरोबिक श्वसन। विभिन्न तंत्र जैसे कि C3, C4 और CA। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय। वृद्धि और विकास। वर्नलाइजेशन और फोटोपीरिडिज्म। पौधे के विकास के लिए पदार्थ। फसल उत्पादन में पादप वृद्धि पदार्थों की भूमिका। बीज विकास और अंकुरण का फिजियोलॉजी, निद्रा। तनाव का फिजियोलॉजी, सूखा तनाव, नमक तनाव और पानी का तनाव। प्रमुख फसलें। प्रमुख फल। प्रमुख रोपण फसलें। प्रमुख सब्जियां। प्रमुख मसाले। प्रमुख फूलों की फसलें। प्रमुख बागवानी फसलों की पैकेजिंग के लिए प्रथाएं। संरक्षित खेती और उच्च तकनीक बागवानी। सब्जियों और फलों की कटाई के बाद की तकनीक और मूल्यवर्धन।
भूनिर्माण और वाणिज्यिक फूलों की खेती, सुगंधित और औषधीय पौधे, मानव पोषण में सब्जियों और फलों की भूमिका, रोग और कीट, खेतों की फसलों में रोगों और कीटों का निदान और उनका आर्थिक महत्व, सब्जियों में रोगों और कीटों का निदान और उनका आर्थिक महत्व, बाग की फसलों में रोगों और कीटों का निदान और उनका आर्थिक महत्व, वृक्षारोपण फसलों में रोगों और कीटों का निदान और उनका आर्थिक महत्व, रोगों और कीटों का वर्गीकरण, उन्हें कैसे प्रबंधित करें, एकीकृत रोग और कीट प्रबंधन, भंडारण कीट, भंडारण कीटों का प्रबंधन, जैविक रूप से रोगों और कीटों को नियंत्रित करना, प्रमुख फसल रोगों और कीटों का पूर्वानुमान और महामारी विज्ञान, पौधों के संगरोध के लिए उपाय, कीटनाशक, उनके निर्माण और कार्रवाई के तरीके, खाद्य पदार्थ, भारत की खाद्य खपत और उत्पादन के रुझान, खाद्य सुरक्षा और बढ़ती जनसंख्या विजन 2020, अनाज अधिशेष होने के कारण, खाद्य नीतियां अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, उत्पादन, खरीद और वितरण की बाधाएं, खाद्यान्नों की उपलब्धता, भोजन पर प्रति व्यक्ति व्यय, गरीबी में रुझान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, वैश्वीकरण के संदर्भ में नीति का कार्यान्वयन, प्रसंस्करण की बाधाएं, खाद्य उत्पादन खाद्य खपत के पैटर्न और राष्ट्रीय आहार दिशानिर्देशों से कैसे संबंधित है, भूख उन्मूलन के लिए भोजनाधारित आहार दृष्टिकोण, पोषक तत्वों की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण पीसीएम, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीएम, बच्चों और महिलाओं की कार्यक्षमता के संदर्भ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मानव संसाधन विकास, खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न उत्पादकता।